अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये है कि बड़ी यूज़फुल है कि अगर आप डेली रूटीन के अंदर आप काम कर रहे हो और अगर आप किसी रिपोर्ट से डेटा अपने पास लेके आते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास डेटा जो है वो कुछ इस कंडीशन में आ रहा होता है। तो ये डेटा अगर इस कंडीशन में आ रहा हो आपके पास सारा एक ही कॉलम के अंदर और आपको उसको प्रॉपर कॉलम वाइज सॉर्ट करना है, तो इसका एक तरीकाकार होता है और वो ये होता है कि आप इसको इक्वल के साथ सारा डेटा उठाकर आप यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब वो किस तरह से होता है इसको हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए सिंपल नॉर्मली अगर हम इसको फिलहाल तो डिलीट कर देते हैं। सिंपल हमने यहाँ पर हेडिंग डाली, हमारे पास देखिए ये सारा डेटा मौजूद है और ये तकरीबन कहाँ तक मौजूद है 35 का रोज तक हमारे पास ये डेटा मौजूद है। और हम ये चाह रहे हैं कि सारा डेटा स्टेप बाय स्टेप इसी सेल के अंदर आ जाए, यानी जहाँ पर आइटम्स है वो आइटम्स उठ के आ जाए, जहाँ क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आ जाए और जहाँ पे उसकी सेल्स है वो सेल्स उठ के आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका का तो आप ये करते हैं कि हर इक्वल के साथ ये आप प्रेस करते जाते हैं और आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आता जाता। अच्छा सॉरी, हमने इसको यहाँ पे इक्वल्स 24 और जिसकी सेल्स है वो 5000 है। तो देखिए ये तो एक डेटा आपके पास आ गया, लेकिन अगर आप नीचे वाले डेटा को लाना चाहते हैं तो आप इसको अगर नीचे ड्रैग करके लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बेतरतीब आ जाएगा। तो इसका एक सही तरीका कार क्या होता है, हम इस तरह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने इक्वल लिखा है वहाँ पे हम फिलहाल एच आर लिख लेते हैं। तो ये एक हमारा अपना सिंबल है जो हम क्रिएट कर रहे हैं एच आर, और यहाँ पर भी हम एच आर। अब देखिए हमने क्या किया, एच आर A6 यानी कि ए कॉलम है और ये 6 इसकी रो है। इसी तरह एच आर A7, तो ये A7 हो गया, और A8 ये यानी ये 3 सेल हमने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह यहाँ पर भी हम कर देंगे एच आर ए। अब हमें ये सेल चाहिए तो हम 9 लिख देंगे। इसी तरह हमने कहा एच आर ए 35 यहाँ पे लाना है, तो 35 कौन सी रो में, 10 वाली रो में, तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे। और इसी तरह एच आर यहाँ पे हम 11 कर देंगे क्योंकि 11 में हमारे सेल्स मौजूद है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब देखिए 6, 7, 8, 9, 10 और 11, जब हम इसे सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे नीचे तक आएंगे और हमें कहाँ तक लेके आना है, हमें लेके आना है तकरीबन 35 तक। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हुए यहाँ से, अब देखिए यहाँ साइड पे नंबरिंग भी चल रही है साथ साथ, तो ये हमें बताता जा रहा है कि आपका डेटा कहाँ तक आ रहा है। तकरीबन हम 36 तक लेके आ जाएंगे। अब ये सारा हमने कॉपी करने के बाद क्या करना है, Ctrl+H प्रेस करना है, यानी कि रिप्लेस में जाना है। वो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, शॉर्टकट की थी इसकी, आप यहाँ से भी आ सकते हैं रिप्लेस। और जहाँ भी हमने, अब देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी एच आर लिखा होगा हम कहेंगे कि जहाँ भी एच आर लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ जाए, इक्वल लिखा हुआ जाए। रिप्लेस ऑल किया आपने और ओके कर दिया। तो अब इसने देखिए क्या किया, तो अब देखिए हुआ ये, इसने क्या किया कि हमारे पास जितना भी जहाँ पर एच आर लिखा हुआ था वहाँ पे इसने इक्वल कर दिया। तो इक्वल से हुआ ये कि सारे एच आर हट गए और इक्वल लिखा आ गया और हमारा जितना भी डेटा था वो इस तरह से डला हुआ आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं आया, उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर 836 आ रहा है क्योंकि 836 हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास खाली हो गया। तो ये सब खाली है, तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जितना भी हमने डेटा जो हमारा अनसॉर्ट था वो हम, अगर फर्ज करें कि 1000 रिकॉर्ड होते तो वो 1000 रिकॉर्ड हम एक साथ अपना सॉर्टिंग कर सकते थे। अगर इसमें कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मज़ीद इसका जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।